नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं अयोध्या से आती बड़ी खबर के साथ। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। हर दिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अब आसानी से रामलला के दर्शन हो पा रहे हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज भी लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखी गई, लेकिन समय रहते अपने रामलला के दर्शन करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हुआ दिल्ली से कैसे आप आए थे? दिल्ली से पद यात्रा करके आया था, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं पद यात्रा करके जाऊंगा। मैं तो बहुत उत्सुक था यहाँ पर आने के लिए और फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ। कल राम जी की छठी थी, 22 तारीख के हिसाब से राम जी की छठी कल थी, तो हम ट्रेन से सफ़र करते करते सीधा यहाँ पहुँचे और सुबह सुबह मैं उठा और देखा कोहरा है, तब भी हम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारी सालों की 500 साल पुरानी जो हमारी आस्था है वो पूरी हो जाएगी कि हमारे राम यहाँ स्थापित हुए हैं। तो अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 5 दिनों में करीब 13,31,000 राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। 23 जनवरी को 5 लाख, 24 जनवरी को 2.5 लाख, 25 जनवरी को 81,000, 26 जनवरी को 3,25,000 को माफ कीजिए 3,25,000, 26 जनवरी को भक्त पहुंचे थे। 27 जनवरी को 1,75,000 ये आंकड़ा रहा। और अब देखिए हर दिन लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं भगवान राम के लिए दर्शन करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता हुआ आंकड़ा। भगवान राम के दर्शन लेकर, आशीर्वाद लेकर भक्त जो हैं बड़ी संख्या में दूर दराज इलाकों से पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर सुव्यवस्था कर रखी है और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह ना सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो ये है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ रहे राम भक्तों को लेकर बैठक की जानी है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन के लिए राज्यवार आने वाले अतिथियों, वीवीआईपीज मेहमानों के दर्शन पूजन को लेकर तैयारियों पर यह समीक्षा बैठक। साथ ही सीएम योगी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जी हां, आज सुबह जयपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंच रही है। और आपको यहां बता दें कि स्पेशल ट्रेन उत्तराखंड के हरिद्वार से भी रवाना होगी। ट्रेन में 1500 आरएसएस व्हीप और भाजपा कार्यकर्ताओं को दर्शन कराया जाएगा। निमीश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे निमीश की तरफ। निमीश, देखिए आज एक तो हम ये स्पेशल ट्रेन के बारे में बता रहे हैं,
जो चल रही है। हरिद्वार से स्पेशल ट्रेन चलेगी जिसमें बीजेपी का जो टारगेट है बड़ी संख्या में दर्शन कराने का भक्तों को वो होगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, जो जायजा जो व्यवस्था दी गई है प्रशासन की तरफ से उस पर बैठक करेंगे और समीक्षा उस पर करेंगे। तो कुल मिलाकर आप आज पर पूरी जानकारी दीजिए, आज क्या क्या होने वाला है अयोध्या में। देखिए, आज सबसे पहले तो आस्था स्पेशल ट्रेन, पहली ट्रेन अयोध्या पहुंच रही है जो जयपुर से अयोध्या पहुंचेगी। उसको लेकर जिस जगह मौजूद हैं ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं, बाकायदा स्वागत के लिए ढोल नगाड़े हैं, पुष्प वर्षा करने के लिए कार्यकर्ता बट रहे हैं और इसी जगह पर लगभग 2500 श्रद्धालु जो 2 स्पेशल ट्रेनों में जयपुर से अयोध्या के लिए आए हैं और वो पहुंच रहे हैं। देखिए, ट्रेन अब से कुछ ही देर में आने वाली है, जिसको लेकर के यहाँ पर इन लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है और ट्रेन का शेड्यूल सुबह 6:30 बजे का था, लेकिन घना कोहरा को देखते हुए थोड़ा सा विलंब हुआ है और अब ये ट्रेन अब से कुछ ही देर में पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। 2 स्पेशल ट्रेनें हैं जिसमें एक तो अभी आ जाएगी और दूसरी लगभग दोपहर 2:30 बजे आएगी। एक ट्रेन में लगभग 17 लोग हैं, दूसरी ट्रेन में लगभग 1000, लगभग 2500 से ऊपर ये संख्या है। और जयपुर के जो इस ट्रेन के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभारी हैं। आज कितने लोग अयोध्या आ रहे हैं? आज 1421 इसी ट्रेन के अंदर आ रहे हैं और दोपहर की ट्रेन के अंदर 1265 कार्यकर्ता आ रहे हैं। ऐसे 2 ट्रेनें आज आ रही है। आज जो कार्यकर्ता है उनका कैसे स्वागत करेंगे, क्या तैयारियां हैं? स्वागत की तैयारियां हमारे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री कोटेश्वर जी शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह जी यहाँ पर हैं, स्थानीय कार्यकर्ता है, रेलवे प्रशासन के DRM वगैरह भी यहाँ पर स्वागत के लिए है, पहली आस्था ट्रेन के लिए। यहाँ स्वागत की तैयारियां हो चुकी है। इसके साथ ही अब सबसे अहम है, चूंकि भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं तो ऐसे में राज्यवार अतिथियों को लाया जा रहा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी है और CM अब से कुछ ही देर दोपहर 12 बजे के बाद लगभग माना जा रहा है कि अयोध्या पहुंचेंगे। इस दरमियान कई प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला का आशीर्वाद लेंगे। यह क्रम लगभग 4 मार्च तक चलेगा। तो ऐसे में VIP और VVIPओं के जो आने का सिलसिला है, जो इस क्राउड में क्योंकि इस समय लापार राम भक्तों का जनसैलाब भी अयोध्या पहुंच रहा है, तो ऐसे में कैसे उनको सुव्यवस्थित दर्शन कराया जाए, किस किस मार्गों पर ले जाए, इन तमाम विषयों पर एक समीक्षा बैठक भी आज होगी। जिस तरीके से एक जनसैलाब पिछले 5 दिन में लगभग 13.5 लाख राम भक्तों ने रामलला का दर्शन किया, ऐसे में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का अयोध्या आना और दर्शन करना, इसको कैसे एक फूल प्रूफ बढ़ा करके कैसे दर्शन करें, इस पर भी लेकर आज मंथन का दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री खुद अयोध्या आएंगे। सबसे पहले 31 जनवरी से जो दर्शन का क्रम है वो शुरू हो जाएगा मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्रियों का। ऐसे में मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। आज का दिन अयोध्या में बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 2 आस्था स्पेशल ट्रेन से लगभग 2500 मेहमान अभी आ रहे हैं जो रामलला का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन। तो आज का बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ VIP और VVIPs जो वहां पहुंचेंगे, जो दर्शन उनके शुरू होंगे, उसको लेकर तो समीक्षा बैठक करेंगे ही, लेकिन जो ये आम भक्त पहुंच रहे हैं जिनको आज स्पेशल ट्रेन आस्था की जो ट्रेन लेकर पहुंच रही है अयोध्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये है बीजेपी का टारगेट, हर दिन दर्शन करवाने का भगवान श्री राम के। तो मुख्य तौर पर हम सोचें तो इनके लिए हम आपके पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। आप कुछ और लोगों से बात कर सकते हैं निमेश, उनका उत्साह जानना चाहेंगे कि इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो कितने उत्सुक हैं। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे पूछते हैं, आज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों के द्वारा? सब राम भक्त आ रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत करेंगे। हमारा कैंप है पीछे तीर्थक्षेत्रपुरम, वहाँ तक जाएंगे, स्नान ध्यान करेंगे, दर्शन करेंगे, आनंद करेंगे। दर्शन के लिए रामलला के परिसर तक ले जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सब राम भक्त सक्षम हैं, जो यहाँ के साथ जाके समुद्र पर सेतु बांधते हैं, तो व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था की आवश्यकता जिसकी हो उसकी व्यवस्था की जाएगी। आप कहाँ से? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आज आपके यहाँ से मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत की क्या तैयारी है? हम 3 दिन पहले उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ आ गए हैं और यहाँ सुबह 5 बजे से उनके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आप कहाँ के हैं? मैं जयपुर राजस्थान प्रांत से हूँ, जयपुर प्रांत का। आज सारी व्यवस्था अच्छी है यहाँ। तो अब जो आस्था की स्पेशल ट्रेनों से भक्त पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए उनके लिए भी प्रशासन की पुख्ता बंदोबस्त है। उसी पर मेरे सहयोगी निमिष जानकारी दे रहे थे। निमिष, बहुत शुक्रिया आपका। सीएम योगी ने गोरखपुर में बड़ा बयान दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट बहुत कुछ उदाहरण पेश करती है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहते हैं कि इतिहास से भी परे हम लोग हैं। सीएम योगी ये भी कहते हैं कि इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता है। तो एएसआई की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात बोली कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो बहुत कुछ उदाहरण पेश करती है। अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी। और ये बात करते हैं मोदी सर की क्लास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज परीक्षा पे चर्चा का आयोजन दिल्ली की प्रगति मैदान में किया गया है और इस बार पीएम मोदी 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। सफलता के सूत्र और कैसे परीक्षा के तनाव को हैंडल करना है, ये खुद बच्चों से संवाद कर पीएम मोदी बच्चों से साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी छात्रों को संबोधित कर परीक्षा पे चर्चा करेंगे। 2 करोड़ 26 लाख छात्रों ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली के ITPO में मौजूद भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा का सामना करने जा रहे छात्रों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी परीक्षा की तैयारी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की सलाह देंगे।
साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के कुछ खास सवालों के जवाब भी देंगे। कुछ चयनित स्टूडेंट्स को पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स भी दी जाएगी। सप्ताह में एक दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग होगा, नो डिजिटल डिवाइस, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान लगभग 4000 लोग प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। वहीं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 100 स्टूडेंट्स पहली बार कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले साल कुल 38,80,000 छात्रों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल एवं साक्षरता विभाग की ओर से किया जाता है। तो आपको बताएं कि परीक्षा पर चर्चा के लिए गाजियाबाद के भी 50 छात्र छात्राओं को चुना गया है। पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्र शामिल होंगे। तो आज का अहम दिन और ये सेशन 7th है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपने देखा कि हर बार 10th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं और उसी स्ट्रेस को कम करने की पीएम की एक कोशिश होती है। तो आज मोदी सर की क्लास है। ना सिर्फ बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक पीएम मोदी से जुड़ने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत उत्सुक हैं और बेसब्र हैं इन स्टूडेंट से मुखातिब होने के लिए, इनका स्ट्रेस कम करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसा अवसर प्रदान हुआ। बहुत ही सौभाग्यशील बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्रदान होता है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्य वाला मानते हैं। हमें मोदी जी को देखने का मौका मिल रहा है। मोदी जी से वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है, मगर सबसे जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो यही है कि जब हम पढ़ाई के लिए बैठे तो फिर और जैसे और भी चीज आती है मन में, तो फिर वो ना आए, हमारा पढ़ाई में एकाग्रता से मन लग सके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड के 2 स्टूडेंट्स का चयन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए किया गया है और दोनों ही छात्र उत्तरकाशी देहरादून के रहने वाले हैं। आज बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित होगा। दिव्यांश राणा और शेखर सिंह दिल्ली में परीक्षा पे कार्यक्रम जो हो रहा है, परीक्षा पे चर्चा, उसमें शामिल होंगे। हमारे प्रदेश के 2 बच्चे, एक जीआईसी मोल्टाड़ी उत्तरकाशी से और एक बच्चा केंद्रीय विद्यालय रायवाला देहरादून से, उनका सिलेक्शन हुआ है जो कि दिल्ली जा चुके हैं और वहां पर परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक जनपद को आदेशित कर दिया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं यूपी को फिर मिल सकता है कार्यवाहक डीजीपी। 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं विजय कुमार। आईपीएस आनंद कुमार, मुकुल गोयल का नाम आगे चल रहा है। आईपीएस पीवी रामा शास्त्री भी डीजीपी की दौड़ में काफी आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस एसएन सावत, प्रशांत कुमार भी इस रेस में हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, आज यूपी को फिर मिल सकता है कार्यवाहक डीजीपी और कार्यवाहक डीजीपी को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। आगामी 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं विजय कुमार। अब उसी पोस्ट पर देखिए अब कई नाम जो चल रहे हैं आगे, उसमें आईपीएस आनंद कुमार का नाम है, मुकुल गोयल का नाम है, आईपीएस पीवी रामा शास्त्री का नाम है। डीजीपी की इस दौड़ में आईपीएस एसएन सावत भी हैं, प्रशांत कुमार भी। ये 5 नाम आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से किसी एक पर मोहर लगेगी और फिर यूपी को एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी मिल जाएगा। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कार्यवाहक डीजीपी के नाम को लेकर? कई नाम जो है चर्चा में आगे चल रहे हैं, किस नाम पर मोहर लग सकती है? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की आईपीएस पीवी रामा शास्त्री का नाम भी इस रेस में चल रहा है। यूपी को फिर से कार्यवाहक डीजीपी मिलने की जो अब कड़ी है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 5 नामों को आगे किया गया है। ये 5 प्रमुख नाम है। 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं विजय कुमार। अब इसी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक नए चेहरे को आगे आना होगा। आईपीएस आनंद कुमार, जिनको हो सकता है ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आईपीएस पीवी रामा शास्त्री का नाम भी काफी जोरी से आगे चल रहा है। इस दौर में उनका नाम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईपीएस एसएन सावत और प्रशांत कुमार इस रेस में है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, यूपी को फिर मिल सकता है कार्यवाहक डीजीपी। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर, तो जाहिर तौर पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक चेहरे को आगे आना होगा, क्योंकि 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं विजय कुमार। अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया गया है इनकी तरफ से। अब 31 तारीख को जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर जो नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं उनमें से किसी एक को ये जिम्मेदारी मिलेगी। आनंद कुमार, पीवी रमा शास्त्री, एसएन साबत, प्रशांत कुमार। 1 फरवरी को यूपी का एक नया कार्यवाहक डीजीपी मिलने जा रहा है। अब किस नाम पर मोहर लगती है ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहरहाल जो खबरें आ रही हैं, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जिम्मेदारी आगे कौन संभालता है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर